नमस्ते साथियों। नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से एक नोटिस इशू किया गया है, यानी क्षेत्रीय जो कार्यालय है उसके द्वारा नोटिस इशू किया गया है अपने सभी जेएनवीज के प्रिंसिपल के लिए। और इस नोटिस का जो टॉपिक है वो परमिशन फॉर री इंगेजमेंट ऑफ कॉन्टैक्ट टीचर एंड एफसीएस से 30 जुलाई 2021 रिगार्डिंग, यानी कि जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो अपने सभी जेएनवीज के प्रिंसिपल को ये परमिशन देता है कि इन बिहाफ ऑफ हेडक्वार्टर कि 30 जुलाई तक जो भी इंगेज टीचर थे, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर थे 2020-2021 के सत्र के लिए, उनको आप चाहें तो री इंगेज कर सकते हैं। कब तक? 30 जुलाई 2021 तक। तो इस 30 जुलाई 2021 पर ही हमारा फोकस है, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ हमारा नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से 2019 के टीजीटी और अन्य भी जो विषय हैं उसके रिजल्ट पर जो पेंडिंग है वो भी कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ है। आज का जो टॉपिक हो इसी पे होगा। इस टॉपिक पर आने से पहले मैं आपसे दो बातें कहना चाह रहा हूँ। पहली ये कि कुछ लोगों को आपत्ति है कि मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो झूठी है, वो फेक है। तो पहले इस कॉन्टेक्स्ट में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं जो इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं उसे अपनी स्तर पर चेक करने की कोशिश भरपूर करता हूँ कि वो जो मेरे श्रोता, मेरे पाठक, मेरे व्यूवर तक पहुँचे, वो उनको कभी मिसगाइड न कर पाए, मिस इन्फॉर्मेशन के रूप में वो न लें उसे। ये मैं अपने स्तर तक चेक करने की कोशिश करता हूँ। और मैं ये भी चाहता हूँ कि जो सूचनाएँ उनके काम की हैं वो उन तक पहुँचे। मुझे ये अच्छी तरह पता है कि मेरे व्यूवर, मेरे श्रोता जो भी हैं, दोनों कहाँ से जुड़े हैं, किस तरह के हैं, ये मुझे अच्छी तरह इल्हाम है, ये मुझे अच्छी तरह से मुझे एक्नॉलेज है इस बात की। यदि किसी आदमी को ये पता हो कि उसके श्रोता, उसको सुनने वाले, देखने वाले कैसे हैं, तो भला उनसे कैसे वो उनसे खेल सकता है, कैसे वो उनको मिसगाइड कर सकता है, मिस इन्फॉर्म कर सकता है। सहमति असहमति का जो प्रश्न है वो स्वाभाविक है। किसी बिंदु पर, किसी बात पर आप सहमत असहमत किसी से हो सकते हैं, ये आपका अधिकार है, इसको कोई रोका नहीं है। यदि आपको लगता है कि मैं जो बात कहता हूँ वो गलत है तो आप निश्चित रूप से मानिए गलत है, लेकिन इसके साथ साथ आप उसे चेक करने की कोशिश करिए किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाके, या जिन स्रोतों के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, हो सकता हो कि आप भी वहाँ पर जाकर के क्रॉस चेक करने की कोशिश करें। लेकिन मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि मैं जो भी अपने पाठक, श्रोता, व्यूवर तक जाता हूँ इन्फॉर्मेशन लेके, वो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं सही होती हैं, उसे मैं चेक करने की कोशिश करता हूँ पूरी तरह से। इसके बाद आप तक मैं प्रेषित करता हूँ। दूसरी बात दूसरी बात ये कि मैं अपने आप से वचनबद्ध हूँ कि कोई भी बात आप तक पहुँचे वो गलत ना हो, वो अपने आप में सही हो। ये मेरा प्रयास रहता है और मैं अपने आप से प्रतिज्ञा भी किया हूँ। मुझे झूठी पॉपुलैरिटी लेने का कोई शौक़ नहीं है, ना ही मुझे कोई सब्सक्राइबर बढ़ाने का शौक़ है। जितने लोग हो आप मेरे लिए उतने बहुत हो। मैं भी उनकी बातों से थोड़ा आहत हूँ, क्योंकि उन्हीं के लिए मैं खोज करके चीज़ें लेकर आता हूँ, वो चाहे जो भी स्रोत हो। ऐसे में उन लोगों का इस तरह से कहना थोड़ा सा मुझे कहीं ना कहीं बैक फुट पर लेकर जाता है। लेकिन फिर भी उनका आपत्ति करने का अधिकार है, वो आपत्ति करें, बशर्ते जो शब्दों का जो चुनाव करते हैं वो उसका जो सलीका होना चाहिए वो सही होना चाहिए, उसका अपना एक दायरा होना चाहिए। मुझे कभी उम्मीद नहीं है कि जो मेरे श्रोता, मेरे पाठक, मेरे व्यूवर हैं, वो थोड़ा सा जिस डिक्शन का चुनाव करते हैं वो इस तरह का करेंगे। बाकी उनसे कोई आपत्ति नहीं है, उनका अधिकार है, उनका राइट है, वो मुझसे सहमत हो सकते हैं, नहीं सहमत हो सकते हैं। तीसरी बात ये कि यदि नवोदय विद्यालय समिति, टीजीटी या अन्य जो भी रिजल्ट हैं, कुछ लोगों की इस बात से भी नाराज़गी होती है कि मैं जब टीजीटी के साथ अन्य बोलता हूँ तो अन्य जो है हे दृष्टि में होता है। ऐसा नहीं है मेरे भाई। टीजीटी और अन्य कहने का मतलब कि और भी जो रिजल्ट पेंडिंग में, मैं वो कहना चाहता हूँ। मेरा कोई नकारात्मक भाव नहीं है उसको लेकर के। तो यदि नवोदय विद्यालय नहीं दे रहा है तो उसका अपना इंटरनल मैटर होगा, उसकी भी अपनी मजबूरी होगी। तो यदि वो नहीं दे रहा है तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरे कहने से, मेरे कुछ सोचने से नवोदय विद्यालय रिजल्ट को डिस्प्ले नहीं कर देगा। हम किन्हीं माध्यम से उस रिजल्ट के विषय में पूछ सकते हैं, यही कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कुछ कर सकते। वो बहुत प्रोफेशनल एक संस्थान है, इसका अपनी कार्यशैली है, उसकी अपनी कार्य पद्धति है, उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता।
और ना ही वो शिकायत करने का मौका देता है। अपने स्तर पर भरपूर प्रयास करता है कि जो भी काम हो वो बहुत सिस्टमेटिक और बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स में हो। किन कारणों से वो इतने पीछे चला गया है रिजल्ट, वो आप सबको भी पता है, नवोदय विद्यालय समिति को भी पता है। यदि कमिश्नर साहब आकर के सार्वजनिक रूप से आपसे कह रहे हैं कि हम जून के अंत तक आपका रिजल्ट दे देंगे, तो उनकी बातों पर हमको विश्वास करना चाहिए, उनकी बात को मानना चाहिए। कोई इतना बड़ा अधिकारी अगर आकर के पब्लिकली बोल रहा है तो कुछ तो सोच समझ के बोला होगा। मुझे ये लगता है और मुझे आप लोगों से ये कहना भी है कि आप जून तक इंतज़ार करें, उनकी बातों पर अमल करें। यदि नहीं होता है तो फिर अपनी जो क्यूरियोसिटी है उसको बढ़ाइए, जिस माध्यम से आपको कहीं पूछना हो पूछिए, लेकिन कम से कम उनकी बात का इज्जत करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल व्यू है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी आप स्वतंत्र हैं, जो करना है आप करिए, जो कहना है कहिए। रही बात इस वीडियो की, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि नवोदय विद्यालय समिति ने जो ये टॉपिक चुना है, या क्षेत्रीय कार्यालय ने जो टॉपिक चुना है, 30 जुलाई 2021 तक दोबारा री इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं अपने उन सभी टीचरों को जो 2020 में 2021 में पढ़ाए हैं कॉन्ट्रैक्ट पर। और उनका जो समयावधि है, टाइम ड्यूरेशन है, वो केवल 1 महीने का एक्सटेंड किया गया है। अप्रैल में उनको छुट्टी कर दी गई थी, और फिर अब जब स्कूल खुलने जा रहा है जवाहर नवोदय विद्यालय, तो उनको दोबारा अवसर दिया जा रहा है 1 महीने और कि आप आइए, ज्वाइन करिए और नवोदय को सर्व करिए। तो ऐसे में 1 ही महीने क्यों एक्सटेंड किया जा रहा है इन कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर को? तो इसके पीछे रीज़न यही हो सकता है कि नवोदय विद्यालय समिति को अच्छी तरह पता है, नवोदय विद्यालय समिति को भी अच्छी तरह पता है कि हमारे पास जो परमानेंट टीचर होगा वो 30 जुलाई तक उपलब्ध हो जाएगा। 30 जुलाई 2021 तक परमानेंट टीचर, यानी 2019 की जो वैकेंसी की आधार पर जो परमानेंट टीचर होंगे वो हमारे पास उपलब्ध हो जाएंगे। 30 जुलाई के पहले तक नहीं उपलब्ध होंगे तो उनको कहीं ना कहीं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर तो चाहिए ही। रिजल्ट निकलेगा, आपके लिए पोस्टिंग आर्डर आएगा, मेडिकल बनवाना होगा, आपको बैग एंड बैगेज की स्थिति में आना होगा। इस पूरी प्रक्रिया में 1 महीना 10 दिन का समय तो लग ही सकता है, 30 से 40 दिन का समय लगेगा। तो इस 30-40 दिन के लिए वो कहीं ना कहीं भरपाई नवोदय विद्यालय तो करेगा अपने टीचर के रूप में। तो वो कैसे कर सकता है? वो इन्हीं कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर से कर सकता है जो 2020-21 में पढ़ाए हुए थे, और अप्रैल 2021 में उनकी छुट्टी कर दी गई थी, जब नवोदय विद्यालय समर वैकेशन के रूप में चला गया था और वो क्लोज हो गया था। अब जब अब जब जून 2021 को खुल रहा है तो उनको फिर टीचर चाहिए। तो ऐसे में वो 20 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर आपकी पोस्टिंग तो नहीं कर देंगे ना, या 10 दिन के अंदर आपको तो ज्वाइनिंग दे नहीं देंगे, अभी चूँकि रिजल्ट पेंडिंग है। तो ऐसे में उनको टीचर चाहिए, तो उन्होंने अपना अनुमान लगाया है कि हम रिजल्ट और ज्वाइनिंग कितने दिन में दे सकते हैं। तो नवोदय विद्यालय ने एज्यूम किया है कि हम 30 दिन के अंदर रिजल्ट भी देंगे और इनकी स्टेशन पर भेज भी देंगे। तो इस 30 दिन के लिए, 30 या 35 दिन के लिए उनको टीचर तो चाहिए। तो ऐसे में टीचर कहाँ मिल सकता है? तो इनको फिर री इंगेज की प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है, और वो इसी के लिए सभी टीचरों को जो पढ़ाए हुए हैं, जिनका रिकॉर्ड अच्छा है, उनको दोबारा इंगेज कर रहा है। उसी के संबंध में ये नोटिस है। आगे ये लिख रहा है कि इस नोटिस में एक बात और है कि ये कह रहा है कि जिन टीचर को आप बुलाएंगे या कॉल करेंगे, उनको बुलाने से पहले ये इन्फॉर्मेशन आपको देना बहुत ज़रूरी है कि उनका जो टाइम ड्यूरेशन है वो उनको बताना पड़ेगा कि भाई आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 21 जून से लेकर के 30 जुलाई तक का आपका इंगेजमेंट है, जो री इंगेजमेंट के रूप में आपको बुलाया जा रहा है। इसके बाद आपको हटा दिया जाएगा, या परमानेंट टीचर आ जाएगा 30 जुलाई तक, तो भी आप तब उस बीच में भी आपको हटा दिया जाएगा। ये उनको बताना मस्ट है। यही आपसे कहना था कि जून अंत तक आपका टीजीटी का रिजल्ट आ जाएगा, आपके हाथ में होगा, और जुलाई में आपको पोस्टिंग होगी। ये सर का भी कहना था, कमिश्नर साहब का भी कहना था, और ये मेरा भी मानना है। और इस नोटिस के माध्यम से भी ये कहीं ना कहीं आप अनुमान लगा सकते हैं कि 30 जुलाई के पहले आपका अगर यदि चयन हो रहा है नवोदय विद्यालय में, तो आप अपने नवोदय विद्यालय के स्टेशन पर होंगे। इसी के साथ इस वीडियो को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आगे कुछ भी होगी तो फिर मैं लेकर के आप तक पहुँचूँगा। और इसी के साथ नमस्कार।